आने की तो अकेला आवाज उठाना पड़ता है मुझे। एक जोड़ीदार चाहिए, वैभव जैसा जोड़ीदार, एक भाई के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर के जब हम लोग दोनों जने आपके क्षेत्र की आवाज को उठाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं, जब हम लोग सत्ता में थे या नहीं थे, हमने काम कराए हैं। आने वाले वक्त के अंदर अगर वैभव हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सदन में आवाज उठाएगा तो आपका काम निश्चित रूप से होगा। उनको छुप करके आपके कामों को करना होगा, ये मैं कहना चाहता हूं, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। आपने यहां पर जिस प्रकार से सहयोग किया है, वो सहयोग और आशीर्वाद वैभव जी पे आप निछावर कर दो। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर, एक साथी ने कल कहा था कि आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। आप बार बार बुलाने की व्यवस्था करो। 26 तारीख को जुटा करके इनको भेजो, ये आपके बीच में रहेंगे, बार बार आपके बीच में रहेंगे और आपके साथ रह करके, आपसे पूछ करके, आपके हिसाब से काम होंगे यहाँ पर, आपके हिसाब से यहाँ का जो विकास होगा। कांग्रेस पार्टी ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है, ये मेरा परिवार है। मुझे नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई कार्यकर्ता या नेता का रिश्ता कभी रखा ही नहीं मैंने यहां से। चाहे व्यक्तिगत काम हो, चाहे विकास के काम हो, या छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी तकलीफें, दुख दर्द, जब भी मौका लगा जिसने फोन किया उसके काम में मैंने पीठ नहीं दिखाई। ये आप सब लोग जानते हैं। हम लोग जब इस क्षेत्र की बात करते हैं, मुझे याद है वो दिन 2008 का पहला वक्त था। गहलोत साहब ने मुझे आपके क्षेत्र में भेजा था और ये कहकर के भेजा था कि इस क्षेत्र के विकास का जिम्मा आप लोगों को दिया जा रहा है, आपको इस पिछड़े क्षेत्र को विकास की नई गति देनी है। और जब विकास की बात हम लोग करते हैं तो अनगिनत ऐसे फैसले इस क्षेत्र में हुए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब रेवदर में इनका पिछले चुनाव के दौरान जब भाषण हुआ था तो गहलोत साहब ने एक बात कही थी कि यहाँ के विकास की जिम्मेदारी नीरज डांगी से भी ज्यादा उनकी खुद की है, और उस बात को उन्होंने निभाया करके दिखाया। विकास में रेवदर में कोई कमी नहीं रही। गहलोत साहब ने एक बात कही थी कि आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसको चरितार्थ करने का कार्य गहलोत साहब ने रेवदर में किया। हमने भी ठान ली कि हम भी मांगते रहेंगे, लेकिन उनकी बात सत्य साबित हुई। अनगिनत फैसले हुए, अनगिनत काम हुए। हमारे पास भी जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो तमाम कार्य हम लोगों ने करे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम रहे उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा, ताकि वैभव जी को, गहलोत साहब को यह अंदाजा हो कि कितना काम उन्होंने यहाँ पर किया है। कि यहाँ वोट मांगने के लिए हम लोग आपके बीच में अगर आए हैं तो एक अधिकार है, उस अधिकार के तहत आप लोगों के समक्ष हम लोग हाजिर हुए हैं। यहां जब विधानसभा का ये चुनाव का परिणाम आया तो सबसे पहले यही बात कही गई कि 5 साल लगातार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार रही और गहलोत साहब से जो जो काम हमने मांगे वो पूर्ण हुए, और उन कार्यों के पीछे ही हमने ये विधानसभा का 2023 का चुनाव जीता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, जो वो ना तो मेरा है ना मोती कोहली जी का है, वो अशोक गहलोत जी का है वो योगदान। और जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उसमें आप लोगों को याद होगा, ये गोमती से झाबुआ का जो नदी निकलती है, उसमें हमेशा हर साल 2-3 महीने तक पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता था। वो पुल का काम जब हम लोगों ने गहलोत साहब के समक्ष रखा, तुरंत उसकी स्वीकृति हुई। और इस बार जब चुनाव लड़ रहे थे हम, चुनाव से पहले वो कार्य पूर्ण होने की दशा में आया। वो जब काम झाबुआ और गोमती नदी का हुआ तो उसकी वजह से उस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग जो है एक तरफा कांग्रेस को उन्होंने वोट डाला। इसी तरीके से बहुत पुराने वक्त से मावल से आवल की सड़क का मामला चल रहा था, जो गिरवर तक का हमने गहलोत साहब से 20 करोड़ रुपए की मांग रखी उस कार्य के लिए। साहब ने 21.5 करोड़ एस्टिमेशन के बाद 21.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। आज वो सड़क बनकर के तैयार हुई है, वहां पुलिया इतना शानदार बनके तैयार हुआ है। और आज जब आप लोग गुजरात की तरफ जाते हैं तो वही रास्ता आप लोग
अख्तियार करते हैं उसी रास्ते से जाते हैं। बहुत बड़ा लाभ इंडस्ट्री के लोगों को भी मिला, जिन्होंने 20 साल से इस मांग को रख रखा था कि यह मांग अगर पूरी होती है तो एक ट्रक जो वहां से आबू रोड मावल से निकलता है, जो शहर होकर के इधर सेलवाड़ा की तरफ आता है, जो सेलवाड़ा हमारा माइंस एरिया है, उधर आता तो कम से कम 10,000 रुपये एक ट्रक पे एक्स्ट्रा लगता है और कम से कम पूरा एक दिन खराब होता है। ऐसे में बहुत बड़ा संबल प्रदान करने का काम इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। सिर्फ एक बार हमने निवेदन किया, लिखित के अंदर जब जानकारी दी, वो तुरंत कार्य पूर्ण हुआ। इसी तरीके से दांतराई में 220 केवी का जीएसएस, मैं एक बार कहना चाहता हूं कि ये एक सपना हम लोगों का रहा, मुख्यमंत्री जी का और मेरा विशेष रूप से। 220 केवी जीएसएस दांतराई में बनकर के तैयार हो गया है। अभी ये संसद के चुनावों की वजह से वो उसका उद्घाटन रुका हुआ है और हमें हमारी सरकार में उसे करना था, वो डिले थोड़ा सा हुआ। उस कार्य में 65 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत किए थे, वो बनकर के तैयार हो गया। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में पूरे सिरोही जिले के अंदर शटडाउन अगर हो गया बिजली का, तो वो अकेला जीएसएस जो है वो पूरे जिले को बिजली दे सकता है, इतनी क्षमता उसकी है। बहुत बड़ा रोजगार का साधन हमें मिला उससे। और ऐसे अनगिनत फैसले हुए हैं, बड़े बड़े 3-4 मुख्य काम ही मैं गिना रहा हूं। भैंसा सिंह बांध परियोजना, बहुत बड़ा लाभ जो है उस क्षेत्र को, विशेष रूप से आबू रोड शहर को पेयजल की समस्या पूरी तरीके से वहां से खत्म होगी आने वाले वक्त के अंदर। और पीने के पानी के लिए पाइपलाइन की हमने 2008 से 13 में वो वाला काम किया था, गहलोत साहब ने उस समय उस काम को पूर्ण किया था। 18.6 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए थे। वो कार्य जब पूर्ण हुआ, पिछली बीजेपी की जो सरकार थी 13 से 18 तक उस कार्य को ठंडे बस्ते में डाला। पुनः हमारी सरकार आई, हमने उस योजना को वापस अमली जामा पहनाने का काम किया और आज उस पानी का लाभ हमारे क्षेत्र को मिल रहा है। ऐसे अनगिनत फैसले हुए, स्कूल क्रमोन्नत हुए, 20 विद्यालय हमारे जो है इंग्लिश माध्यम में परिवर्तित हुए, 40 स्कूल क्रमोन्नत हुए। जितने भी वंचित राजस्व गांव थे जिनमें डामरीकरण नहीं हुआ, उन डामरीकरण का जो है कार्य पूर्ण किया गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक बार मेरी बात चली थी गहलोत साहब से कि हमको एक नया जिला परिवहन कार्यालय जो है आबू रोड में चाहिए। साहब ने कहा कि सिर्फ 3 तुम्हारी विधानसभाएं हैं, इतने छोटे से क्षेत्र के अंदर हम किस तरह से जो है 2 जिला परिवहन कार्यालय दे पाएंगे। मैंने जिद करी, साहब ने कहा कि जिद है तो बताओ फिर कैसे क्या करना है। 60 किलोमीटर आबू रोड से सिरोही न जाना पड़े सिर्फ एक लाइसेंस बनाने के लिए। यह मंशा थी कि मेरा कार्यकर्ता, मेरा वोटर जो है उसको इतना लंबा चक्कर न लगाना पड़े। RJ 38 परिवहन कार्यालय आपको खोल करके दिया, आज वो चल रहा है सुचारू रूप से। यहाँ वरमाण में ITI भवन बनकर के पूरा पूर्ण हुआ, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने हमारी सरकार के वक्त किया। वो कार्य भी हमारी देन था। बटाना के अंदर जो स्कूप वो अस्पताल है, वो PSC से CSC क्रमोन्नत हुआ। वो भवन मैं समझता हूं कि पूरे सिरोही जिले के अंदर बेहतरीन भवन बनकर के तैयार हुआ, वो भी गहलोत साहब की देन है। अनगिनत फैसले हैं, अगर उतनी चर्चा हम करेंगे। हमने एक लिस्ट तैयार की थी, हजारों करोड़ का काम यहां पर हुआ है। 1600 करोड़ का एक पैम्पलेट हमने गहलोत साहब तैयार करवाया था, जिसका विमोचन गहलोत साहब से हमने कराया था। वो काम वो थे जो बड़े बड़े काम थे। हमने हैंडपंप CC रोड को तो उस लिस्ट में ही नहीं रखा। ऐसे काम तो अनगिनत हम लोग जो है करते ही रहे। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, मारोल से मकावल, वास से भटाना। गहलोत साहब मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के क्षेत्र की एक बहुत ही एक जो है खासियत है, ये लोग आपको उस रोड पे लेके जाएंगे जो सबसे खराब रोड है, ताकि उस रोड को हम जो है सुधारें और उसको डामरीकरण कराएं। ऐसी अनगिनत सड़कों पे ये लेकर के गए हैं और उन तमाम सड़कों को हम लोगों ने डामरीकरण से जोड़ करके मुख्य धारा के अंदर मुख्य सड़क से उसको जोड़ने का काम हमने किया है। ऐसे फैसले इस क्षेत्र में हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कि भले ही 2 वक्त में हम लोग चुनाव यहां से नहीं जीत पाए, इस बार का चुनाव जीते हैं तो अशोक गहलोत जी की जीत है, वो गहलोत साहब की देन है। वो जब चारों ओर महंगाई का आलम था, वहां पर जो है यहाँ पे महंगाई राहत कैंप खोले गए, अनगिनत फैसले किए गए। इन आपके जो काम थे उन कामों के आधार पर, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, सरकारें बनी। वो 500 रुपए के सिलेंडर की बात वहां भी कही गई, वो चिरंजीवी योजना की बात वहां भी कही गई। और इसी प्रकार से जो फैसले यहाँ पे हुए, फैसले वहां लागू करने के लिए कहा गया, वहां पे सरकारें बनी हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना काम राजस्थान में हुआ है। भले ही हमने चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन हमने दुनिया का, राजस्थान का दिल जीता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वो दिल जीता है। यहाँ अभी संयम जी कह रहे थे कि हवाई अड्डा बना क्या।
एक मामला मैंने सदन में उठाया था। आबू रोड हवाई पट्टी को हमने कहा था कि एक छोटा हवाई अड्डा जो है यहाँ पे अगर बने, उसके लिए सदन में जब मांग उठाई उसका जवाब तैयार होकर के आया और जवाब में लिखा गया कि ये भूमि तो राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, केंद्र के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत हवाई अड्डा बन सकेगा। पूर्व के सांसद रहे वो ये बरगलाते रहे लोगों को कि हम हवाई अड्डा यहाँ पर बनवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो मैंने उस उत्तर को जो मैंने वहां पर सदन में उठाया था, उस उत्तर को मैंने गहलोत साहब को दिखाया तो गहलोत साहब ने मुस्कुरा के कहा कि फिर अगर ये जमीन हमारी है और हमें ही करना है तो जयपुर की जमीन को अडानी को कैसे दे दिया, इसका जवाब केंद्र की मोदी सरकार देवे। ऐसे फैसले और ऐसी बातें रही हैं। मैं इस वक्त पर एक ही बात कहना चाहूंगा, पलक पावड़े आपने बिछाए हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। चुनाव हारते जीतते रहते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा यहाँ क्षेत्र की जनता को कहा कि जयपुर आने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर आप जब भी आओ, राज मंदिर पिक्चर हॉल घूमने जाओ, वहां आमेर का किला देखने जाओ, सिर्फ घूमने के लिए आओ। जब भी आपको कोई काम होगा, फोन पे काम होंगे, आपके कामों के लिए आपको जयपुर आने की आवश्यकता मैं समझता हूं कभी नहीं पड़ी होगी। टेलीफोन पे आप लोगों के काम हमेशा हुए हैं। तो वही आशीर्वाद जो है आप दीजिए हमारे बहुत ही युवा नेता जिन्होंने लाठियां खाई उस वक्त जब युवक कांग्रेस के कार्यक्रम हुआ करते थे राजस्थान की सड़कों के ऊपर, जयपुर की सड़कों के ऊपर, वो जनता से जुड़े हुए अधिकारों की मांगों को लेकर के हम लोग जब सड़कों पर निकले, वैभव जी भी युवक कांग्रेस में उस समय लाठियों का शिकार हुए। लाठियां खाई इन्होंने, पीठ पर आज इनके वो घाव के निशान वो बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे पता है किस प्रकार की दिक्कतें तकलीफों का इन्होंने सामना किया है। वो 25 साल का वो नौजवान जब जनता के अधिकारों के लिए उस वक्त लड़ सकता है तो आपकी लड़ाई आज कैसे लड़ेगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। कोई नया शख्स नहीं है जो आपके बीच में आए हैं, ये वो व्यक्ति है जो जनता के कामों के लिए हमेशा सड़कों पर अग्रसर रहे। रेवदर और सिरोही जालोर के लिए आपके कामों में कहीं पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको हम लोग विश्वास दिलाने के लिए आए जो मंचासीन सारे। आज गहलोत साहब का बेटा अगर चुनाव लड़ता है, ये हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार बनकर के आया है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि संसद में जब बात आती है आवाज उठाने की, तो अकेला आवाज उठाना पड़ता है। मुझे एक जोड़ीदार चाहिए, वैभव जैसा जोड़ीदार, एक भाई के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर के जब हम लोग दोनों जने आपके क्षेत्र की आवाज को उठाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं जब हम लोग सत्ता में थे या नहीं थे, हमने काम कराए हैं। आने वाले वक्त के अंदर अगर वैभव हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सदन में आवाज उठाएगा तो आपका काम निश्चित रूप से होगा। उनको छुप करके आपके कामों को करना होगा, ये मैं कहना चाहता हूं, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। आपने यहां पर जिस प्रकार से सहयोग किया है, वो सहयोग और आशीर्वाद वैभव जी पे आप निछावर कर दो। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर, एक साथी ने कल कहा था कि आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है, आप बार बार बुलाने की व्यवस्था करो। 26 तारीख को जुटा करके इनको भेजो, ये आपके बीच में रहेंगे, बार बार आपके बीच में रहेंगे और आपके साथ रह करके आपसे पूछ करके आपके हिसाब से काम होंगे, यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ का जो विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः हृदय की गहराइयों से मैं मुख्यमंत्री गहलोत साहब का स्वागत करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं और वैभव जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहां से मायूस नहीं होना पड़ेगा। ये जनता जो सामने बैठी है, आपको जीत का सेहरा बना आपके सर पर लगा करके ये लोग भेजेंगे और संसद के अंदर आप इनकी जो है विकास की मांग उठाएंगे, विकास की आवाज बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।